इंडियन सिनेमा में कुछ ऐसे अंडररेटेड एक्टर्स हैं जो कि हर रोल में फिट हो जाते हैं, चाहे कॉमेडी हो या एक्शन। उसमें से ही एक एक्टर है कुणाल खेमू। बात करेंगे उनकी रिसेंटली आई फिल्म कंजूस मक्खी चूस के बारे में। इसमें लीड रोल में कुणाल खेमू और श्वेता त्रिपाठी है। सो लेट्स स्टार्ट। कहानी है एक लखनऊ के एक लड़के जमुना प्रसाद पांडे की, जो कि शहर में अपने पेरेंट्स गंगा प्रसाद पांडे और सरस्वती पांडे और पत्नी माधुरी और बेटे कृष के साथ रहता है। जमुना की आदत है कि वो हर चीज में एक एक रुपया बचाता है। वो टूथपेस्ट को बेलन से निकालते हुए यूज करता है और उसकी दुकान में से रात को फ्यूज निकाल के रात को घर ले जाता है, ताकि दुकान का आदमी छोटू बिजली यूज ना कर सके। झुमरी जमुना प्रसाद को 2:30 बजे रात को कहीं जाते देख लेती है, तो ये बात वो घर में जाके बताती है। तो रात को पूरा घर उसका पीछा करते हुए जाता है उसे पकड़ने के लिए। तो वो पुलिस स्टेशन में एक जगह पैसे के डिब्बे में से पैसे निकालते हुए पकड़ा जाता है। उन्होंने उन दोनों को 4 धाम की यात्रा कराने के लिए 80,000 रुपए जमा किए थे। ये सुन के वो लोग इमोशनल हो जाते हैं। अगले दिन जमुना प्रसाद टूर्स वाले के यहाँ जाके टूर बुक करा लेता है। तो वो दोनों घूमने जाते हैं, बट अचानक वहाँ पे बाढ़ आ जाती है और दोनों वहीं फंस जाते हैं। उनका फोन भी बाढ़ में कहीं खो जाता है। यहाँ जमुना अपने माँ बाप को ढूंढने के लिए टूर्स वाले के यहाँ जाता है, पर वहाँ से भी कुछ जवाब नहीं आता। तो वो खुद उत्तराखंड जाके उनको ढूंढता है, पर फिर भी नहीं मिलते। उन दोनों को गुम हुए 25 दिन से ज्यादा हो जाता है। फिर एक खबर आती है कि जो लोग बाढ़ में मारे गए उनके कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट पर पर्सन 7 लाख रुपए दे रही है। तो उनको 14 लाख रुपए मिलेंगे। इस पैसे से माँ बाप का सपने पूरे हो जाएंगे, ये बोल के जमुना प्रसाद को वो पैसे ले लेने के लिए बोलते हैं। तो पहले तो जमुना प्रसाद ये मानने को तैयार नहीं होता और अपने बेटे कृष को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकता है, तो वो इसके लिए रेडी हो जाता है। अब होता ये है कि 14 लाख की जगह जमुना को सिर्फ 10 लाख रुपए ही मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर चतुर्वेदी जी और यादव जी उनके घर आते हैं। वो बताते हैं कि सब ऑफिसर को पैसे खिला के ये सब साइन वगैरह ली है, तो सब काट के 10 लाख रुपए ही मिलेंगे। तो पहले तो जमुना नहीं मानता, पर माधवी के बोलने से वो ले लेता है। अब कहानी में आता है ट्विस्ट। अचानक एक दिन रात को जब वो अपने माता पिता की तेरहवीं करके वापस आता है, तो घर में गंगा प्रसाद और सरस्वती भी वापस आ जाते हैं। ये देख के जमुना प्रसाद शौक से बेहोश हो जाता है। फिर गंगा प्रसाद पूरी कहानी जमुना को बताते हैं, किस तरह वो बाढ़ में अलग हो गए, फिर उनका फोन गुम गया और वो बिछड़ गए, फिर जैसे तैसे वो मिल गए और यहाँ आ गए। अब ये सुन के जमुना खुश तो होता है, पर एक और मुसीबत है जो कि अभी तक नहीं सॉल्व हुई। वो कंपनसेशन के जो पैसे है वो खर्च कर चुका है, तो पैसे रिफंड कैसे करेगा। फिर भी वो यादव जी से मिलकर उनको बताता है कि ऐसा हुआ है, पर वो सलाह देते कि वो किसी को जिंदा होने की बात ना बताए और अपना मुंह बंद रखे। यहाँ मोहल्ले वाले गंगा प्रसाद को देख लेते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी आत्मा भटक रही है। फिर एक दिन झुमरी बुआ सरस्वती को देख लेती है। मोहल्ले वालों को ये बात पता चल जाती है। अब एक दिन चतुर्वेदी जी घर आकर जमुना को धमकाते हैं। ये कंपनसेशन रिफंड देने की बात आगे ना बढ़ाने की बात करते हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल है जिसने पैसे खाए हैं। फिर जमुना एक प्लान बनाता है। वो प्रेस वालों को बुलाकर झूठी खबर फैला देता है कि चतुर्वेदी जी उनका पैसा नहीं दे रहे कंपनसेशन का, और जो कागज पे जमुना की साइन कराई होती है वो कागज भी जमुना चुरा लेता है। पुलिस गंगा प्रसाद और सरस्वती को ढूंढती है, पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलते। जमुना ने उन्हें चतुर्वेदी जी के घर में छुपा लिया होता है। अब चतुर्वेदी जी इस मामले को खत्म करने के लिए जमुना को 50 लाख रुपए देने का ऑफर देते हैं। पर जमुना को एक आदमी मिलता है। वो बताते हैं कि उसके कंपनसेशन के पैसे गवर्नमेंट ऑफिसर ने खा लिए और उसे 21 लाख की जगह सिर्फ 7 लाख रुपए ही मिले। फिर जमुना डिसाइड करता है कि वो इस सिस्टम को सुधारेगा, तो वो एक दिन वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है और उसमें सब सच्चाई बताता है। फिर एक दिन मीटिंग होती है जिसमें मिनिस्ट्री वाले जमुना की कहानी सुनते हैं। फिर उनको यकीन हो जाता है कि सब लोगों ने बीच में से पैसे खाए हैं और उन सब करप्ट ऑफिसर को पकड़ लिया जाता है और जमुना प्रसाद फिर से पाई पाई जोड़ने में लग जाता है। फिल्म में कुणाल खेमू और बाकी एक्टर्स की एक्टिंग कमाल की है। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत फनी और हार्ड हिटिंग है। एक दो जगह पे कई वीक स्क्रिप्ट लगती है और स्टोरी लाइन में भी कहीं कहीं पे लूप होल मिलता है, पर फिर भी एक हल्की फुल्की फैमिली के साथ देखने वाली ये कॉमेडी फिल्म आप ZEE5 पे देख सकते हो। तो ऐसी न्यू मूवीज के रिव्यू के लिए सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। मिलेंगे कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय एंड एक्सप्लोर द न्यू मूवीज। बाय।